अगर मैदान से भाग खड़ा हुआ जाए उसे क्या कहा जाता है? आज ये पूरे देश ने देखा। चर्चा चाहते थे आप, चर्चा के दौरान अमित शाह अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन विपक्ष ने सुनने की बजाय मैदान छोड़ना ज्यादा मुफीद समझा। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि जब भी धूर्तता हो या कोई व्यक्ति गुंडई पे उतर जाए तो वहां से सभी लोग निकल ही जाते हैं। और जहां पर हमने देखा कि जिस तरह की गुंडई की भाषा देश का गृह मंत्री बोल रहा है, जो गुंडई की भाषा इसलिए भी बोल रहा है कि खुद गुंडई करी है, और आज संसद में जो बोला कि असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, इस लेवल पे लाए हैं डिस्कोर्स, इस लेवल पे बोला जाएगा। पूरा का पूरा बीजेपी का तंत्र लोकतंत्र का खूनी है, हत्यारा है। और ये वो गृह मंत्री बोलते हैं जिनकी सरकार में कोई घुसपैठिया बाहर ही नहीं गया। सबसे असफल इस मामले में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आंकड़े हैं कि यूपीए सरकार के समय में 88,792 अवैध इमाइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया था 2005 से 2013 के बीच। और जो 2013 का साल था उसमें जितने लोगों को बाहर किया गया था उतने भी बीजेपी की सरकार ने आज तक बाहर नहीं किया है। तो ये होम मिनिस्ट्री के अपने ये सारे आंकड़े हैं। लेकिन इस तरह की भाषा, इतना सस्तापन, मैं मानती हूं कि जिस तरह का एक आज आपके स्पीकर साहब ने समय बढ़ाया और समय बढ़ाने के बाद लगातार झूठ बोलने की पूरी छूट दी। और आपने देखा होगा जो बीजेपी के मंत्री थे जो वहां बैठे थे, उनकी आवाज सुनिए। ये फिल्म नहीं है, फिल्म में किसी खलनायक की डायलॉग्स की जगह नहीं है। यहाँ कम से कम संसद का एक सम्मान होता है, संसद में भाषा की मर्यादा होती है। वहां पे गृह मंत्री कहता है कि इंदिरा गांधी खूनी है, ऐसी भाषा वहां आके कहता है। शर्म आनी चाहिए इतने धूर्त आदमी को। इस गुंडे की भाषा आज हमारी संसद में पहुंची है, ये शर्मनाक है। और उसी संसद में शाजिया एसआईआर के वो तमाम मुद्दे भी पहुंचे जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया था। तथ्यात्मक नियमावली के मुताबिक कहां क्या बदलाव किया गया, क्या वजह रही, चैलेंज करने से लेकर राहुल गांधी ने जब कहा तो उन्होंने एक एक बात का जिक्र कर दिया। आपको लगता है कि ये उन तमाम सवालों के जवाब के साथ संतुष्ट कर पा रहा है विपक्ष को? कतई नहीं। देखिए, विपक्ष क्योंकि लगातार हार रहा है, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। कभी ईवीएम पर सवाल करो तो कभी वोट चोरी की बात करो। बावजूद इसके कि सारे मुद्दे पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके सारे पिटिशनर्स पहुंचे हैं। कल तो सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि आप लोग सब हेडलाइंस बटोरने के लिए बार बार और पिटिशन क्यों फाइल कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खास इससे आपत्ति है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है। हम सब जानते हैं सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था मोदी जी के बारे में, और लगातार किस तरह की गालियां उन्होंने सुनी है। चाहे वो मौत का सौदागर हो या हिटलर हो, या फिर जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, या फिर मतलब मुझे खुद कहने में शर्म आती है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। और आज के दिन जब बाकायदा एक एक पॉइंट का जवाब दिया जा रहा था, पहले तो राहुल गांधी नदारद थे और उसके बाद जब एक एक सवाल का जवाब दिया गया तो उन्होंने मैदान छोड़कर भागना शुरू किया। क्योंकि अगर झूठ ही आधार हो पूरी तरह से तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। झूठ आधार है, इस पर लेकर आपको जगह जगह जाकर अब एक बैंड बाजा बारात की तरह पहुंचना है। पर सच सामने आता है तो जाहिर है आप एक्सपोज हो जाते हैं। आप उस एक्सपोज होने के डर से बाहर भाग जाते हैं। और एसआईआर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, उसके हर एक पक्ष, हर एक उसकी बात डिटेल में उसके जवाब दिए हैं अमित शाह जी ने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात को लेकर आपत्ति है। आपत्ति शायद इसलिए है कि जनता ने इन्हें ठुकरा दिया है, एक बार नहीं कई बार, और इसका इलाज नहीं होता है तो फिर इसका तो कोई देखिए जवाब है नहीं। ये तो जो भी जनता जनार्दन है तो उसके आगे तो आप नहीं लड़ सकते ना। और क्यों आपको दिक्कत हो रही है एसआईआर से? अगर इतनी, जैसे अनुपमा जी अभी कह रही थी कि इतने घुसपैठियों को बाहर किया, तो अगर एसआईआर की प्रक्रिया है और हमने नहीं कर पाए तो अच्छी बात है ना, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। एसआईआर का प्रोसेस के जरिए जो घुसपैठी है उनका पता चल पाएगा, तो फिर एतराज क्यों है? यानी कि हर तरह से इनका तर्क जो है कुतर्क में हो जाता है ट्रांसफॉर्म, और ये खुद ही अपने ही जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तर्कों के साथ ये भी तो अनुमा आचार्य बताया ना गृह मंत्री अमित शाह ने कि असल में कब कब वोट चोरी हुई और किस किस ने की।
देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं पूर्णिमा जी कि ये बीजेपी के लोग तो असभ्य हैं। अगर ये कहते हैं कि मैदान छोड़ के भाग गया तो ठीक है, लेकिन एज एन एंकर आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते हैं अमित शाह जो कह रहे थे उसमें सिर्फ लफाजियां थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल तक को धमकी दी है। पूरे बिहार के चुनाव में उन्होंने 45 लाख से ज्यादा वोट असभ्य होना तो संसद के अंदर गुंडाई हो रही है, ये भी है ना अनुमा जी? हाँ, वही सही बात है ना? संसद के अंदर नहीं, ये क्योंकि आप कह रही हैं इसीलिए सही बात है ना, ये आप कह रही हैं इसीलिए सही बात है। बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता आपको असभ्य नजर आते हैं, लेकिन जब आप बैठकर चर्चा में गृह मंत्री के लिए कहती हैं कि सदन के अंदर गुंडाई हो रही थी, तो आपको वो असभ्य नहीं लगता, आपको लगता है कि सब लोग बहुत सभ्य हैं।